हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट यूजी कोर्सेज इन आईसीआर। आईसीआर में यूजी कोर्सेज कितने हैं, यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है, जो 4 ईयर डिग्री होती है, वो कितने कोर्सेज हैं और उस कोर्स के लिए आपके पास सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, इस बात को लेकर कई बच्चों में इस बात का संशय रहता है कि हमें कौन सा कोर्स और कौन सा एलिजिबल है, तो आप इसके लिए एक वीडियो बनाइएगा। तो आज हम लोग इस पर बात करेंगे यूजी कोर्सेज टोटल आईसीआर में कितने हैं। ठीक है, हाउ मैनी यूजी कोर्सेज इन आईसीआर एंड दिस कोर्सेज व्हाट विल बी द कंडीशन अटेम्प्ट। ठीक, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है आज कोर्सेज के बारे में। देखिए, जो हमारे यूजी कोर्सेज होते हैं यानी अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स होते हैं 12th के बाद यानी 10+2 के बाद, तो इसमें जो कोर्सेज होते हैं वो होते हैं 4 ईयर प्रोग्राम। ठीक है, 4 ईयर प्रोग्राम यानी 4 साल जो डिग्री होती है 4 ईयर डिग्री आप कोर्सेज में आती है। तो इसमें कितने कोर्सेज हैं टोटल आईसीआर में? जो कोर्सेज हैं 11 कोर्सेज यूजी कोर्सेज आर अवेलेबल इन आईसीआर। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करेंगे यहाँ पर सबसे नंबर 1 कोर्स के बारे में। और कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर इसमें सबसे अच्छा बेस्ट कोर्स कौन सा है। ठीक है, इस विषय पर बात करेंगे कि सबसे अच्छा इसमें कोर्स कौन सा है। तो पहले नंबर जो आपका कोर्स आता है वो है आपका बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, दिस डिग्री इज 4 ईयर डिग्री, 4 ईयर कोर्सेज इन आईसीआर। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर कितना साल का होता है? वो 4 साल का होता है। ठीक, अब यहाँ पर इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 10+2 में, वो या तो स्टूडेंट के पास पीसीएम होना चाहिए, या तो पीसीबी होना चाहिए, या फिर पीसीएम बी, अदरवाइज पीसीए। यानी इस डिग्री को आप कोई भी स्टूडेंट जो है अटेम्प्ट कर सकता है। अब देखिए, एक्चुअली पीसीएम बी स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर ऑल कोर्सेज इन आईसीआर। ठीक है, जो पीसीएम बी स्टूडेंट्स है आईसीआर में जितने भी कोर्सेस हैं यूजी में, वो पीसीएम हर किसी में एलिजिबल होता है। ठीक है, पीसीएम बी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट पीसीएम अदरवाइज पीसीबी बोथ आर। ठीक, तो पीसीएम बी स्टूडेंट्स होता है मतलब 12th में अगर उसने मैथ के साथ बायो भी किया हुआ है तो ये वाला स्टूडेंट जो है वो बीसीबी भी अटेम्प्ट कर सकता है, आल्सो अटेम्प्ट द पीसीएम कोर्सेस। और पीसीएम बी स्टूडेंट्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर ऑल आर कोर्सेस इन यूजी कोर्स इन आईसीआर। ठीक है, देखिए अब लोग सेकंड यहाँ पर बात करेंगे तो इसके लिए यहाँ पर पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी एंड पीसीए। ये पीसीए मीन्स है यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स है, मैथ, बायो, पीसीएमबी और एग्रीकल्चर, तो कोई भी कोर्स इसको कर सकता है। ठीक, सेकेंड नंबर पर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में। एक आपका है बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर। बीएससी हॉर्टिकल्चर भी आल्सो 4 ईयर प्रोग्राम, ये भी 4 साल डिग्री होती है और इसको भी पीसीएम स्टूडेंट कर सकता है, या फिर पीसीबी स्टूडेंट कर सकता है, या फिर पीसीए, या फिर पीसीएम बी। पीसीएम बी आर आल्सो एलिजिबल फॉर आर कोर्सेज। ठीक है, दिस इज कॉमन, ये कॉमन एक है जो स्टूडेंट पीसीएम बी से है वो कोई भी कोर्स कर सकता है, सबसे बेटर इसमें ये चीज़ है। ठीक है, तो इस कोर्स के लिए जो है ये 2 कोर्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर आपने 12th में ये सब्जेक्ट से पास किया है तो इन 2 कोर्सेज को कोई भी स्टूडेंट्स कर सकता है। अब ये कोर्स हमको मिलते कब हैं? ड्यूरिंग द काउंसलिंग। जब काउंसलिंग होती है तो हमें वहाँ पर फिल करना पड़ता है फॉर्म में कि हमें कौन से यहाँ पर डिग्री प्राप्त करनी है। ठीक है, उसी हमें डिग्री के लिए वहाँ पर एलिजिबल होना पड़ता है। ठीक, तो पहले तो एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके बाद हम जो है यहाँ पर डिग्री के बारे में बात करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर पर आपकी जो थर्ड नंबर पर आपकी डिग्री आती है वो आती है आपकी फिशरीज, यानी BFSC, इसको हम लोग बोलते हैं फिशरीज। ठीक है, फिशरीज। तो फिशरीज के लिए कंडीशन ये है, यहाँ पर जो पीसीएम के स्टूडेंट्स है ये फिशरीज नहीं कर सकता है फिशरीज का। तो यहाँ पर कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे? पीसीएम के स्टूडेंट्स एलिजिबल होगा, आल्सो एलिजिबल पीसीएमबी और पीसीए। ठीक है, फिशरीज में यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं और यहाँ पर क्या एलिजिबल होगा? पीसी, यानी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकता है फिशरीज कोर्स है। ओनली पीसीएम स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर फिशरीज इन आईसीआर। तो फिशरीज में कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? केवल पीसीएम। लेकिन पीसीएम बी स्टूडेंट्स अगर है तो वो एलिजिबल होगा यहाँ पर। ठीक है, पीसीबी के थ्रू भी और पीसीएम के थ्रू भी। ठीक, तो यहाँ पर ये कोर्स हो गया। अब फोर्थ बात करेंगे हम लोग नंबर 4 नंबर पर। 4 नंबर पर हमारा कोर्स आता है वो आता है फॉरेस्ट्री, यानी बीएससी फॉरेस्ट्री। ठीक है, बीएससी फॉरेस्ट्री। तो बीएससी फॉरेस्ट्री में यही कंडीशन है, यहाँ पर पीसीएम के स्टूडेंट्स बीएससी फॉरेस्ट्री नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो होगा आपका यहाँ पर पॉइंट में वो पीसीबी यानी बायो ग्रुप
आल्सो PCMB, आल्सो PCA। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे कोर्सेस हैं जिनमें कंडीशन ये है। हालांकि आप फॉर्म तो आपने भरा होगा, जैसे PCM स्टूडेंट से फॉर्म भरा उसने, PCB का फॉर्म भरेगा, PCMB फॉर्म भरेगा, PCA का फॉर्म भरेगा, फॉर्म सब भरे, एग्जाम सब देंगे। लेकिन काउंसलिंग के दौरान जो है आपको ये पढ़ना पड़ेगा हमें किस कोर्स में जाना है, क्योंकि कोर्स टोटल कितने हैं, वो 11 है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 5th नंबर पर। ठीक है, चलिए हटा दें इसको। देखिए अब जो 5वें नंबर पर हमारा जो कोर्स है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। हालांकि देखिए यहाँ पर जो कोर्स हैं वो सभी अच्छे कोर्सेस हैं, सब बेहतर है, डिपेंड करता है आप किस में जाना चाहते हैं और आप किस में कितना अच्छा रिसर्च कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर 5th नंबर पर। यहाँ पर आपका BSc कम्युनिटी साइंस, BSc कम्युनिटी साइंस, कम्युनिटी साइंस। ठीक है, और अब एक आता है 6th आपका यहीं पर BSc फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटियंस। ठीक है, ये एक न्यू कोर्सेस है, फूड न्यूट्रिशन, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। ठीक है, फूड न्यूट्रिशन का जो कोर्सेस है ये इसी में आता है। 7 नंबर पर एक कोर्स और है आपका इसी में, BSc सेरीकल्चर, BSc सेरीकल्चर। BSc सेरीकल्चर मीन्स इसमें आता है सिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, सिल्क प्रोडक्शन, इसमें सिल्क का उत्पादन होता है। ये 3 कोर्सेज ऐसे हैं हमारे जिसमें केवल PCA स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तीनों कोर्सेज एलिजिबल होंगे PCB के लिए, PCM के लिए और PCMB के लिए, बट यहाँ पर PCA स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ठीक है, इस कोर्सेस में PCB, PCM, PCMB। PCMB ये कॉमन 10+2। ठीक है, ये कॉमन है, यहाँ पर ये कोई भी कोर्स कर सकता है आपका। तो इसमें आपके PCB, PCM, PCMB और यहाँ केवल PCA स्टूडेंट्स ये वाले कोर्स में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, BSc कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स एंड BSc सेरीकल्चर। इसके लिए कौन से एलिजिबल होंगे, केवल PCB और PCM स्टूडेंट्स। ठीक है, ये PCMB सब्जेक्ट है, ये मोस्टली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं जो 12th में ICSE और ISC बोर्ड पास होते हैं, ये उनके लिए केवल एलिजिबल होता है। हिंदी मीडियम में ऐसे कोर्स जो है मुझे लगता नहीं होते हैं। हमारे यूपी में तो ऐसा कोर्स नहीं होता है। PCM जो CBSE बोर्ड्स होते हैं उनके कंबाइंड फॉर्म होते हैं, वो कंबाइंड PCMB पास करके वो कोई मेडिकल में भी जा सकते हैं और JEE में भी जा सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर। ठीक है, हटा दें इसको। देखिए अब यहीं पर जो 8वां नंबर आपका आता है, आप देख सकते हैं ये जो डिग्री दी गई है ये NTU द्वारा दिया गया है। ठीक है, देखिए 8वें नंबर पर आपका जो नंबर आता है इसमें 8 नंबर पर BTech एग्रीकल्चर, BTech एग्रीकल्चर। ठीक है, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। BTech इंजीनियरिंग में जो लोग आते हैं वो केवल आपका आता है PCM स्टूडेंट्स एंड PCMB स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं जिसके पास ये 10+2 है वो हर कोई कोर्स कर सकता है। ठीक है, आर एलिजिबल इन ऑल कोर्सेस। तो अब यहाँ पर इसका मतलब इसको कौन नहीं कर सकता है, PCB स्टूडेंट्स नहीं कर सकता है और PCA यानी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स इस कोर्स को नहीं कर सकता है, BTech इंजीनियरिंग। ठीक है, अब देखते हैं 9th नंबर पर हमारा जो कोर्स है वो आपका है BTech डेयरी टेक्नोलॉजी। सबसे बेस्ट कोर्स है मैथ स्टूडेंट के लिए, BTech डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, BTech डेयरी टेक्नोलॉजी। मैथ स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट कोर्स है ICR एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर में। ठीक है, इसका एक कॉलेज है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है करनाल हरियाणा में, तो वो जो है आपकी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 ICR में, और यहाँ पर जॉब बहुत जल्दी मिलती है क्योंकि सीट बहुत कम है इसलिए। तो BTech जो डेयरी टेक्नोलॉजी होती है ये भी केवल स्टूडेंट्स आपका कर सकता है ओनली PCM या फिर PCMB, नॉट एलिजिबल फॉर PCB या PCA। ठीक है, इनको यहाँ पर नहीं लिया जाता है, ओनली BTech डेयरी टेक्नोलॉजी आर एलिजिबल फॉर PCM एंड PCMB स्टूडेंट्स। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10th नंबर। 10th नंबर आपका है BTech फूड टेक्नोलॉजी, BTech फूड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। तो BTech फूड टेक्नोलॉजी कोर्सेस आपका है उसमें केवल जो है कौन कौन लोग जा सकते हैं, यही लोग जा सकते हैं, PCM और PCMB, PCM और PCMB।
तो यहाँ पर अगर किसी ने बायो से पीसीए से किया होगा वो यहाँ पर नहीं जा सकते। ये कौन नहीं कर सकते हैं? पीसीबी स्टूडेंट्स आर नॉट आल्सो नॉट एलिजिबल एंड पीसीए स्टूडेंट्स आर नॉट आल्सो एलिजिबल फॉर बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। ठीक, 11 नंबर जो हमारा कोर्स है वो आपका है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक। ठीक है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेस है वो केवल आप कर सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसमें केवल पीसीए नहीं कर सकता। यहाँ पर कौन कौन कर सकते हैं? पीसीबी या फिर पीसीएम या फिर पीसीएम बी, और यहाँ इस कोर्स को पीसीए स्टूडेंट्स जो है नहीं कर सकता है। तो इतने एलिजिबिलिटी थी यूजी कोर्सेस में जिनके थ्रू हम अगर 12th में ये सब्जेक्ट हमने पास किए हैं तो हम इन यूजी कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं, डिफरेंट यूजी कोर्सेस इन आईसीआर। और सारे के सारे कोर्स कैसे हैं? ये 4 ईयर डिग्री होती है। ठीक है, 4 साल की डिग्री होती है। तो 4 ईयर डिग्री के बाद क्या होता है, जब भी आप फाइनल ईयर में होते हैं, देखिए जॉब कैसे मिलती है। अब कोर्सेज सभी अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि फिशरीज कोर्स नहीं उसको उनको अच्छे लगते हैं। एनी कोर्सेस आर बेस्ट कोर्सेस इन आईसीआर। ठीक है, डिपेंड्स करता है आपके ऊपर, अब मतलब कितना आप उसमें रिसर्च कर पाते हैं। यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो उसमें कितना रिसर्च कर पाते हैं, कितना उसके बारे में अच्छी स्टडी कर पाते हैं, कितने अच्छे नंबर ला पाते हैं। फाइनल ईयर जब भी आपका होता है तो वहाँ पर बहुत सारी प्राइवेट कंपनियाँ आती हैं। आप जिस भी कोर्स कर रहे हैं, मान लीजिए एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर फील्ड से कंपनी आती हैं। एग्रीकल्चर फील्ड मान लीजिएगा मार्केटिंग सेक्टर में, और जो आपका खाद है, फर्टिलाइजर्स होते हैं, दवाएं हैं, मेडिसिन हैं, और बहुत सारे जो रिसर्च सेंटर होते हैं प्राइवेट सेंटर में, तो वहाँ से आपके प्राइवेट जॉब आती हैं। आप प्राइवेट जॉब अगर जाना चाहते हैं तो उसमें हम लोग प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, और प्लेसमेंट वही यूनिवर्सिटी देती है जो अच्छी यूनिवर्सिटी होती है, जहाँ पर रिसर्च अच्छी होती है। अगर बच्चे ने अच्छी रिसर्च सीखी है तो वो अच्छा काम कर सकता है। जिस यूनिवर्सिटी में रिसर्च नहीं होती है तो वो स्टूडेंट्स अच्छा काम नहीं कर सकता, तो वहाँ पर प्लेसमेंट नहीं होता है। इतना ही डिफरेंस होता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट जॉब के लिए सभी एलिजिबल होते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर से किया हो उसने बीएससी एग्रीकल्चर या वो जो है गवर्नमेंट से किया हो। कंडीशन यहाँ पर एक डिपेंड करती है, अगर आपने प्राइवेट सेक्टर से बीएससी किया हुआ है तो बीएससी स्टूडेंट्स इफ पासिंग फ्रॉम द प्राइवेट यूनिवर्सिटी देन आर नॉट एलिजिबल फॉर आईसीआर इन पीजी। ठीक है, तो वो स्टूडेंट जब पीजी करेगा तो आईसीआर में एलिजिबल नहीं हो पाए। कौन? स्टूडेंट्स दैट पासिंग फ्रॉम द बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले लोग आईसीआर पीजी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर फाउंडेशन है। बाद बाकी सारे कोर्सेस हैं, अच्छे कोर्सेस हैं। आप जिस कोर्स में जाना चाहते हैं उस कोर्स में बशर्ते आपको अच्छी सी एक पहचान बनानी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी रिसर्च करनी पड़ेगी, तो आपको 100% यहाँ पर जो है जॉब के चांसेस होते हैं। तो इतने कोर्स हमारे हैं यूजी कोर्सेज आईसीआर में। ये अच्छा वीडियो है, मुझे लग रहा है काफ़ी आपको जानकारी होगी कि इस वीडियो में हम जो है कौन कौन से कोर्सेज जान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में इसी तरीके से कोई अच्छा वीडियो ला करके। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।